नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। जीतनराम मांझी जी इधर खुल करके धमकी दे रहे हैं मोदी और अमित शाह को कि हमें राज्यसभा सीट दो, अन्यथा हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए और आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि वीडियो छूटे नहीं, और वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, जीतनराम मांझी का धमकी कोई नया नहीं है, इस तरह से धमकी वे बारंबार दे चुके हैं और उनकी राजनीति में क्या है कि तोड़ जोड़ लगा रहता है। कहीं भाजपा गठबंधन में रहते हैं तो कहीं महागठबंधन में चले जाते हैं। फिलहाल अभी राज्यसभा सीटों का है, बिहार में 5 राज्यसभा सीटें अप्रैल 2026 में खाली हो रही है, जिसमें से पूरा चांसेस है कि 4 सीटें भाजपा और जदयू गठबंधन में आ जाएगी, जिसमें 2 सीटें भाजपा में और 2 सीटें जदयू में। एक सीट पर पेंच फंस रहा है। अगर भाजपा थोड़ा सा भी तोड़ जोड़ अगर करेगी तो एक सीट अपने पाले में ले आएगी और उसके चांसेस माने जा रहे हैं कि वो सीटें हो सकता है लोक जनशक्ति पार्टी को जाए। पर इसी एक सीट पर जीतनराम मांझी की नजर है और वे कह रहे थे कि अप्रैल 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें हमें 2 सीटें लोकसभा की और 1 सीटें राज्यसभा देने की वादा किया गया था। पर भाजपा ने हमें 2 सीट में लोकसभा दिया और राज्यसभा सीटों पर भी ऐसा कोई अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है। इस तरह से भाजपा पर आरोप लगा रहे थे। तो 4 सीटें तो भाजपा अपने दम पर जीत जाएगी, मगर 1 सीट जीतने में पेचीदा क्या है कि भाजपा के पास मात्र अभी बचा हुआ जो सीट रहेगा वो 38 सीट ही बच रहा है और 41 सीट रहना चाहिए जाकर एक राज्यसभा सीट के लिए। तो 3 सीटें कम रहा है। मगर अगर देखा जाए महागठबंधन की तरफ, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल एआईएम है, तो इनके पास टोटल 41 सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो महागठबंधन तो चाहे तो 1 सीट पर राज्यसभा जिता सकती है, मगर कौन नेता बनेगा ये सस्पेंस हो। क्या महागठबंधन में एकता बनी रहेगी? मगर इसी जाकर के 38 सीट जो भाजपा गठबंधन के पास जो बचे हुए हैं बच्चे, उसमें से अगर 3 सीटें और अगर क्रॉस वोटिंग के द्वारा जीत जाए तो कम से कम लोजपा को एक चांसेस है कि 1 सीट राज्यसभा का मिल जाएगा। मगर इसी सीट पर जाके जीतनराम मांझी दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, वो 1 सीटें मुझे दी जाए क्योंकि वो वादा किया गया था। देखिए, राज्यसभा का चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन जो है, तो अगर कोई महत्वपूर्ण बिल होता है तो दोनों सदनों से पास कराना जरूरी होता है। तो भाजपा गठबंधन ने हमेशा चाहेगा कि जो 5 सीटें जो है राज्यसभा की खाली हो रही है, इसमें से 5 के 5 भाजपा गठबंधन के पास आ जाए। अब 2-2 तो जदयू भाजपा के करीब सीटें बट जाएगी, पर 1 सीट के लिए भाजपा चाह रही है कि हम मात्र 3 जो हमारा सीटें कम है, यानी 41 सीटें अगर विधायकों का है तो 1 राज्यसभा सीटें जीतेगा। तो यहां तो मात्र अब 38 सीट ही बच रहा है, तो 3 सीट जो कम रहा है, इसी तोड़ जोड़ की राजनीति यहां चल रही है। ये दिलचस्प राजनीति तो खैर अप्रैल में पता चल ही जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, मगर जीतनराम मांझी अभी से मेहनत कर रहे हैं और हाल ही में एक बयान भी दिए हैं कि सांसदों और विधायकों को कमीशन लेना चाहिए जिससे पार्टी का विकास हो सके। और वे कह रहे थे कि नहीं, बहुत से पार्टी ऐसे कर रहे थे। इस पर भी बहुत से बयानबाजी हुआ। भाजपा जदयू ने इस बयान से किनारा कर लिया कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि भाजपा और जदयू अपने सांसदों पर दबाव डालती है कि कमीशन लाए। तो ये जीतनराम मांझी का पर्सनल बयान है। अक्सर इस तरह से बयान देकर के अपने ही पार्टी को या चाहे अपने गठबंधन को संसद में लाते रहते हैं, पर राज्यसभा सीट को लेकर के वे भाजपा और जदयू पर जो एक दबाव दे रहे हैं, ये दबाव उनका कोई नया नहीं है, बारंबार दबाव देते रहते हैं। उनको यह भी कहना है कि मेरे बेटे संतोष सुमन, तुम जाओ, अगर ऐसा दबाव दे सकते हो तो मंत्री पद का मोह छोड़ दो, तुम बाद में मंत्री बन जाओगे। अपने बेटे को भी उकसा भी रहे हैं कि हम अगर तुम्हें चाहें तो जब चाहे मंत्री बना दे, मगर फिलहाल अगर तुमको ऐसा लगता है कि मंत्री पद से अगर त्याग पत्र दे दोगे जिससे तुम्हारा और तुम्हारे पार्टी का भला हो जाएगा तो तुम त्याग पत्र दे सकते हो। अपने सार्वजनिक सभा में अपने पुत्र को इस तरह से उकसाते हुए देख करके बहुत से लोग तो आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर जीतनराम मांझी ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई अपने पुत्र को सही सलाह देता है, आखिर अपने बेटे संतोष सुमन को मंत्री पद छोड़ने की बातें क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए एक राज्यसभा सीट के लिए। राज्यसभा सीट यहाँ ये मैटर नहीं है, मैटर है यहाँ जीतने की, क्योंकि जीतने की जाकर के अगर क्षमता देखा जाए तो फिलहाल 4 सीट पर भाजपा जदयू गठबंधन तो आराम से जीत जाएगा, मगर 1 सीट पर जीतने के लिए उसे कम से कम 3 और विधायक यानी दूसरे दल के विधायकों के क्रॉस वोटिंग का सहारा लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वो 1 सीट राज्यसभा का जिस पर अभी पेचीदा फंसा हुआ है वही जा पाएगा। फिलहाल देखते हैं कि वो लोजपा में जाता है या हम सेकुलर में, क्योंकि जीतनराम मांझी के मन में हमेशा टीस रहता है कि नहीं, हर पार्टी का एक सपना होता है कि हमारा भी एक राज्यसभा सीट जीत जाए ताकि हमारा संसद भी हो जाए, लोकसभा का और राज्यसभा का एक मजबूती प्रदान हो जाता है। थोड़ा सा एक कहने में भी अच्छा लगता है कि हमारे भी पार्टी का एक सांसद राज्यसभा है। तो ये देखा जाए जाकर के तो इस सीट केवल राज्यसभा की नहीं, एक प्रतिष्ठा का एक सब्जेक्ट बन चुका है कि जीतनराम मांझी चाहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी से भी कोई राज्यसभा सांसद बने, और बात केवल इसी पर दबाव दिया जा रहा है। मोदी अमित शाह पर दबाव एक साइकोलॉजिकल बनाया जा रहा है, धमकी भी दे रहे हैं कि हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे।
तो आपके गठबंधन से बाहर होने पर असर तो पड़ेगा। फिलहाल आपको किसी तरह से वो समझा बुझा इसलिए लेंगे क्योंकि आपको दूसरे दल में भी वो वैल्यू नहीं मिलेगा जो इज्जत आपको आज भाजपा गठबंधन में मिल रहा है। जीतनराम मांझी अच्छे से जानते हैं कि जो इज्जत हमें आज भाजपा गठबंधन में मिल रहा है वही इज्जत हमें दूसरे पार्टी और दल में नहीं मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन में वे गए भी मगर वहां इनको कोई खास तजब्बो नहीं दिया गया। तो जीतनराम मांझी का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ये कोई नया नहीं है, बिहार में हमेशा वे चलते रहते हैं और उनका शुरू से ही गठबंधन की ही राजनीति रही है। कभी वे स्वतंत्र रूप से अगर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ा के अभी देखे भी नहीं है कि क्या उनका जनाधार है, हमेशा उनको भाजपा गठबंधन का फायदा ही मिला है। वो दलील दे रहे थे कि मेरा वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इसमें सोचने की बात है कि अगर वोटिंग परसेंटेज आपका ज्यादा भी रहा तो आप मात्र बिहार में चुनाव भी तो लड़े 6 सीटों पर ही। चलिए आपको अच्छे अच्छे सीट्स दिए गए और वहां सबसे पहली बात है कि भाजपा गठबंधन का आपका साथ मिला, इस वजह से आपका वोटिंग परसेंटेज हुआ। नरेंद्र मोदी अमित शाह के दबाव में आने वाले नहीं है और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो तो तय होगा अप्रैल में कि किसको एक सीट पर खड़ा किया जाएगा और क्या वे सच में जीत पाएंगे या नहीं ये देखने की जरूर बात होगी। पर फिलहाल 4 सीटें भाजपा गठबंधन में जा रही हैं, जिसमें 2 सीटें जदयू की तरफ से और 2 सीटें भाजपा की तरफ से। तो यहां पर जीतनराम मांझी को हाथ नहीं आएगा, इसके चांसेस कम लग रहे हैं। एक सीट के लिए जीतनराम मांझी को इतने बड़े एक समझिए तो एक चैलेंज देना कि मंत्री पद छोड़ देंगे, ये फिलहाल उनके लिए एक अच्छा नहीं लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि वे जरूर सोचेंगे और इस बयान पर कम से कम अपना विराम जरूर देंगे। आपका क्या कहना है आप इस पर जरूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।